With the greatest name of Allah Almighty. Start topic about the mineral, what is mineral and what is the type of mineral and what is the function of mineral in human body. आज हम जो पढ़ते हैं हम ह्यूमन के बॉडी के जो पढ़ते हैं हम मिनरल के बारे में पढ़ते हैं कि मिनरल का ह्यूमन के बॉडी में क्या रोल है। इससे पहले हमने जो फैट्स के बारे में पढ़े थे, फिर विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स जो कि कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन फूड थे। अब मिनरल के बारे में पढ़ेंगे कि मिनरल का ह्यूमन के बारे में क्या रोल है, कैल्शियम, फास्फोरस, पोटाशियम, आयरन। लेकिन इसमें हम कुछ 2-3 मिनरल पढ़ेंगे ये कितने बुक वाइज की वजह से, क्योंकि आपके बुक में 2-3 मिनरल लिए हैं। सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि व्हाट इज़ मिनरल। मिनरल क्या है? मिनरल ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि उसका ओरिजिनेटेड फ्रॉम अर्थ से होता है, जो अर्थ से निकलते हैं, जो कि ह्यूमन बॉडी कैन नॉट मेड अब एन ह्यूमन बॉडी, जो कि ह्यूमन बॉडी में भी वो कभी भी नहीं बन सकते। ये मिनरल जो कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, जो कि अर्थ इसका ओरिजिनेटेड अर्थ से है, ह्यूमन के बॉडी में वो कभी भी नहीं बनते हैं। वो मिनरल ह्यूमन के बॉडी में डिफरेंट टाइप के फंक्शन को ह्यूमन के बॉडी में डिफरेंट टाइप के सेल के फंक्शन को परफॉर्म देते हैं, वो मिनरल है। अब वो मिनरल हमारे पास 2-3 मिनरल मैंने इधर लिखा है। वो मिनरल, सबसे पहला मिनरल जो है हमारे पास वो रूल ऑफ कैल्शियम। कैल्शियम क्या है? कैल्शियम वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्ले रोल इन ह्यूमन बॉडी, जो कि ह्यूमन बॉडी में ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट मिनरल है। किस तरह? क्योंकि कैल्शियम हेल्पिंग इन द बोन डेवलपमेंट, यानी जब बोन की डेवलपमेंट होती है, जब बोन की फॉर्मेशन होती है, तो कैल्शियम उसके फॉर्मेशन में हेल्प देता है। और इसके साथ साथ कैल्शियम जो कि टीथ के फॉर्मेशन, यानी जब टीथ दांतों की फॉर्मेशन होती है, दांतों के जब होती है, तो इसमें भी हेल्प देता है। और इसके साथ साथ कैल्शियम जो कि बोन स्ट्रॉन्ग करने में भी हेल्प देता है, जो कि विटामिन डी और कैल्शियम सी है। One of the most important mineral in human body, ओके, हेल्प एंड डेवलपमेंट एंड बोन्स की डेवलपमेंट भी मदद देता है। इसके साथ साथ ऑल्सो नीड फॉर द टीथ फॉर्मेशन, यानी दांतों के फॉर्मेशन में भी कैल्शियम मदद देता है। मोर इम्पॉर्टेंट रोल इन द ब्लड क्लोटिंग, यानी ब्लड की क्लोटिंग में भी, यानी जब किसी जिस्म की कोई जिस्म जब ज़ख़म हो जाए तो इससे ब्लड ज़्यादा निकलता है। जब क्लोटिंग नहीं होते तो ब्लड ज़्यादा रिलीज़ हो जाएगा। तो कैल्शियम इस ब्लड की क्लोटिंग करते हैं, तो वो ब्लड वहाँ पे जम जाते हैं और वहाँ पे क्या आगे फिर ब्लड नहीं निकलते हैं। सोर्स इसकी क्या है? सोर्स इसकी एग है, अंडे, और इसकी ग्रीन लीफ वेजिटेबल की ग्रीन लीफ है एनीवन, एंड लेग्यूम्स है जिससे जो कि ऑयल निकलते हैं। इसके साथ साथ नस्ट है, यानी वॉलनट, आलमंड, यानी बादाम हो गए, अखरोट हो गए, नस्ट इसको बोलते हैं। रूल ऑफ आयरन, आयरन का क्या रूल है? आयरन आल्सो इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट मिनरल इन ह्यूमन बॉडी। आयरन भी ह्यूमन के बॉडी में एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है? मिनरल है। इट इज़ ऑफ द ग्लोबिन, इट इज़ अ हीमोग्लोबिन मालिक्यूल, यानी हीमोग्लोबिन्स मालिक्यूल के भी एक पेड़। हीमोग्लोबिन मालिक्यूल्स 2 मालिक्यूल्स है, प्रोटीन से, जो कि ऑक्सीजन ब्लड में ऑक्सीजन की एंटर होने में हेल्प देता है। ये क्या करेगा? ये मोस्ट हीमोग्लोबिन मालिक्यूल्स है विच हेल्प इन द रेड ब्लड सेल, यानी रेड ब्लड सेल में वो हेल्प देता है। किस चीज़ की हेल्प देता है? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द ऑक्सीजन, या ऑक्सीजन की ट्रांसफ़र करने में, और वो ट्रांसफ़र करने में इन द बॉडी में। यानी ये रूल ऑफ कैल्शियम जो है, रूल ऑफ आयरन जो है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट मिनरल है। और किस चीज़ की? इट इज़ अ पार्ट ऑफ हीमोग्लोबिन मालिक्यूल्स की, वो हीमोग्लोबिन मालिक्यूल जो कि ऑक्सीजन रेड ब्लड सेल में ऑक्सीजन ट्रांसफ़र करने में रेड ब्लड सेल में हेल्प देता है। वो ऑक्सीजन ह्यूमन के बॉडी में वो ट्रांसफ़र कर देते हैं, और इस ऑक्सीजन से वो ब्लड की सफाई कर देते हैं, अगेन कार्बन डाइऑक्साइड खारिज होते हैं। ओके, आल्सो हेल्प इम्यूनिटी सिस्टम, यानी हमारे जिसम में जितनी भी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेशन सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो भी सिस्टम है हमारे जिसम में, ये इम्यूनिटी सिस्टम है। और इस इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने में, और आल्सो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी माइंड की आई में भी आयरन जो है माइंड के फंक्शन में भी ज़्यादा हेल्प देता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में भी। इसके साथ साथ इसकी सोर्स हमारे पास जो आयरन के है, उसके सोर्स है रेड मीट, यानी सुर्ख गोश्त हो गया, फिश हो गया, बीन लोबिया हो गया, एंड ड्राइड फ्रूट, यानी
ड्राई फ्रूट जो भी हो, वालनट, अखरोट हो, बादाम हो, जो भी ड्राइड फ्रूट हो, यानी उसके सारे ये सोर्स ऑफ क्या है, सोर्स ऑफ आयरन है। अब हम वाटर के बारे में बताएंगे। अब ये आप लोगों को सबको मालूम है कि वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ह्यूमन एंड प्लांट, because water is very important for the plant. So human also, but all animals, all living things, they are depend on plant, because they are gain food from plant, and plants are the autotrophic. They prepare their own food, but not depend on other, but animal depend on other, जो कि एनिमल दूसरे पे डिपेंड है और प्लांट डिपेंड नहीं है, क्योंकि वाटर की गैर मौजूदगी में प्लांट अपना खुराक तैयार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के नहीं होगी। जब फोटोसिंथेसिस नहीं होगी तो इसका रिएक्शन किस पे होगा, इसका रिएक्शन एनिमल पे होगा, क्योंकि एनिमल ऑलरेडी जो कि अपना फूड प्लांट से लेते हैं, ह्यूमन अपना फूड प्लांट से लेते हैं, जो कि प्लांट से ऑटोट्रॉफ है, और ह्यूमन एनिमल जो है वो हेटरोट्रॉफ है, वो दूसरों पे डिपेंड करता है, दूसरों से फूड लेता है, जबकि प्लांट अपना खुराक खुद तैयार करते हैं। वाटर इज़ द मोर इम्पॉर्टेंट ये क्या है, इम्पॉर्टेंट सब्सटेंस है, जो कि ह्यूमन के बॉडी में वेरी इंपॉर्टेंट सब्सटेंस है। और ह्यूमन के बॉडी, ये आप लोगों को भी मालूम है कि ह्यूमन के बॉडी 70% ऑफ द ह्यूमन के बॉडी जो कि वाटर से 70% वाटर ह्यूमन के बॉडी में मौजूद है। वाटर परफॉर्म द मेनी फंक्शन, यानी ह्यूमन के बॉडी में वाटर डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन को परफॉर्म देते हैं। ह्यूमन के बॉडी 70% जो वाटर है वो ह्यूमन के बॉडी में मौजूद है, और ह्यूमन के बॉडी में वाटर डिफरेंट टाइप के फंक्शन परफॉर्म देते हैं, जो कि मैंने लिखा है, अब एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले यानी ये जिस्म में मेटाबॉलिक जितने भी रिएक्शन है वो ओनली आकर यानी किस चीज़ मौजूदगी में होते हैं, जब रिएक्टेंट जब क्या होते हैं, जब रिएक्टेंट डिज़ोल्व हो। जब ह्यूमन की जिस्म में मेटाबॉलिक की जितने भी प्रोसेस है वो तब आएंगे जब रिएक्टिंग डिज़ोल्व हो, और वो रिएक्टिंग जब डिज़ोल्व होंगे तो वो एक द सॉल्वेंट फॉर द न्यूट्रिएंट मेटाबॉलिज्म, और ये वाटर की वजह से वो रिएक्टेंट क्या हो डिसॉल्व हो जाएगा, तो फिर मेटाबॉलिक प्रोसेस होगी। सो in our body metabolic reaction can only occur when the reactant are dissolved, and water act as a solvent for the reactant of metabolism, यानी जो कि रिएक्टेंट डिजॉल्व करने में वाटर बहुत अहम किरदार अदा करता है। इसके साथ साथ वाटर जो कि हमारे जिस्म में ब्लड में वाटर प्रेजेंट होता है, और वो ऑक्सीजन को डिज़ोल्व करता है फ्रॉम लंग्स, यानी लंग्स से ऑक्सीजन जो आती है वो वाटर ब्लड में प्रेजेंट होता है, वो इसको ऑक्सीजन को डिज़ोल्व कर देता है। इसके साथ साथ मिनी ऑक्सीजन जो कि ट्रांसफ़र सेल में करता है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो कि सेल से बाहर निकालते हैं, और इस तरह लंग्स सेम द वे प्रोसेस होती है। यानी जब वाटर जो ब्लड में होता है तो वो ऑक्सीजन लंग से जो ऑक्सीजन आते हैं उसको डिसॉल्व कर देते हैं, और इसके साथ साथ वो जो कि सेल से क्या करता है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है, और सेल को ट्रांसपोर्ट करता है, और इसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड CO2 वो सेल से बाहर ट्रांसपोर्ट करता है। किस तरह? Water present in the blood dissolve oxygen from the lungs, and this way oxygen transport to the cell. Carbon dioxide it is transferred from the cell to the lungs and the same way, यानी ब्लड में मौजूद होता है और ऑक्सीजन को डिजॉल्व कर देता है, इसको सेल की तरफ ट्रांसफ़र करता है, और सेल से फिर कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकलता है। ये सब सारे प्रोसेस बाय हेल्प ऑफ वाटर की वजह से होता है ह्यूमन के बॉडी में। तीसरी जो हमारे पास है कि वाटर जो एज ए रिएक्टेंट है, यानी रिएक्टेंट जब होगी, जब डिजॉल्व होगी तब बॉडी होगी, जब वाटर में बॉडी होगा। जो वाटर एज एक्ट ऑफ रिएक्टेंट है एंड मिनी मेटाबॉलिज्म रिएक्शन, एग्जांपल हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन, यानी जब वाटर की हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन में भी वाटर एक अहम किरदार अदा करता है, एज ए मेटाबॉलिक रिएक्टेंट करता है। वाटर एक ग्रेड क्या है, स्टेबलाइजर है, ग्रेड स्टेबलाइज़र है, जो कि बॉडी के टेम्परेचर को ये ग्रेड यानी बॉडी के टेम्परेचर के स्टेबलाइज़र है, जो कि स्टेबलाइज़र जो कि बॉडी की जो कि एब्जॉर्प्शन और रिलीज है वेरी स्लोली हीट, यानी जब बॉडी की ये एक ग्रेड स्टेबलाइज़र है जो कि बॉडी के टेम्परेचर को एब्जॉर्ब करने में और रिलीज़ करने में, वो यानी हीट की एब्जॉर्ब और रिलीज़ करने में वो वेरी स्लो कर देता है, यानी तेज़ी से नहीं होता है। जब तेज़ी से हीट स्लो होती है तो जिस्म जो कि अनकंफर्टेबल होता है।
वाटर इज आल्सो यानी फिनिशिंग मीडियम फॉर द रिमूवल ऑफ टॉक्सिक एलिमेंट। वाटर एक आल्सो जो कि ह्यूमन के बॉडी के लिए एक रिमूवल मीडियम है, जो कि टॉक्सिक जितने भी ऑर्गन्स है, जितने भी टॉक्सिक केमिकल है, उसको रिमूव करने में वाटर की बहुत अहम किरदार होती है। जिस तरह की किडनी जो यूरी किडनी में जो वाटर की हेल्प से जो टॉक्सिस केमिकल्स जो रिमूव होता है किडनी की वजह से, यानी इसमें जो है यूरिया है थ्रू द किडनी, यानी यूरिया को वो किडनी के ये एक टॉक्सिस है जो वो किडनी के हेल्प से रिमूव कर देता है बाय द हेल्प ऑफ वाटर। वाटर की हेल्प से किडनी इसको रिमूव कर देता है। वो यूरिया है ये टॉक्सिस एनिमल वाटर, यानी एक मीडियम फ्लैशिंग मीडियम है फॉर द बॉडी के लिए। जो बॉडी में जितनी भी टॉक्सिस केमिकल हो उसको यानी किडनी की वजह किडनी की थ्रू उसको क्या करते हैं, बॉडी से रिमूव कर देता है।